कुछ मनोहर अपनी चरित्र लीला करना चाहता हूँ, इसमें हम तुम्हारा सहयोग चाहते हैं। सीता, सुनहु प्रिया प्रीति रुचिरी सुशीला, मैं कछु करहु ललित नरलीला। हे प्रिय, हे सुशीले, मैं कुछ मनोहर चरित्र लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक मैं करहु निवासा, तुम पावक मैं करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। मैं निशाचरों का नाश करना चाहता हूँ, तुम पावक में निवास कर जाओ। जाओ सीता। जब ही राम जस कहा बकाने, त्रिभुवनधर ही अनले शमाने, निज प्रतिबिंब राख तय सीता, तैसे सील सोनो पे विनीता। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। तेरी बन निकट दसानन गए, तेरी बन निकट दसानन गए हो। तब मारीच कपट के भय, सीता रुचिर परम मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर रेखा। सत्य सिंह विवद करे आनहो चरम कहत वेदे। बड़ा ही प्यारा हिरन है, इसकी छाला देखकर के मेरा मन लालायित हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसकी छाला यदि हमें प्राप्त हो जाए तो मैं अपने प्राणनाथ के लिए सुंदर राशि तैयार करूंगी। इसकी शोभा देख करके ही स्वामी मेरा मन कह रहा है, किसी यदि इसकी छाल हमें प्राप्त हो जाए तो इस सीता को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। इसलिए नाथ, ऐसा मृगिए देखा ना सुना, जैसा ये सगुड़ो सलोना है। देखो तो सर से ये पाबू तलको, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृगी की मृगी छाला, सोने के मृगी की मृगी छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ, सुना हो देवो रघुबीरो कृपाला, सुना हो देव यह मृग करियत, यह मृग करियत,
छोटी सी विनती है, ये कितना सुंदर हिरना पिया देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो नहीं। कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरना पिया देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो नहीं। आप इसे शीघ्र ही मार लाए, कहीं ये निकल ना जाए। हिलाओ नाथ मार के सोने की हिरनिया, लाओ नाथ मार के सोने की हिरनिया। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय श्री भारत सिंह दद्दू जी के द्वारा सीता जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मारीच जी पूरा ध्यान दें, आपसे कहना है कि पहले जनता बहुत नहीं थी, 2-4 लोग बैठे थे तो खेल होना असंभव था, और अब जनता बहुत ज्यादा है, खेल होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही का शाम के बाद ये लीला का दिग्दर्शन जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे सम्मानित श्री व्यास जी एवं अंजना जी के डायरेक्शन में ये चलता हुआ। एक सूचना भैया दुकानदारों से विशेषकर जिन भी भाई बंधुओं के पास हो यज्ञ की कुर्सी हो, वो कुर्सी भिजवा दें, कुर्सी हो गद्दा हो, आप लोग भिजवा दें तो आपकी अति कृपा होगी। जो भी दुकानदार बंधु ताला में लगाए हुए हैं या इधर उधर लगाए हों, और अगर कुर्सी उनके पास कुर्सी या गद्दे हों तो वो कृपया हमारे भिजवा दें। इधर जरूरत है, कुछ साधु संत आ गए हैं तो उनके लिए गद्दों की भी जरूरत है। आप लोगों के पास फालतू डरे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ, हे मेरे प्यारे सबरिया, सोने की लगे हिरनिया, प्यारे पिया ले आओ मेरे प्यारे पिया, प्रगीछाला पिया, मेरे यो प्यारे सबरिया, सोने की लगे हिरनिया, उचकी उचकी कर मन भर पाए, सुन ले मेरे पिया, प्यारे पिया, लाओ इसकी सिया, मेरे प्यारे पिया, प्रगीछाला। विलम्ब हो रहा है, आप इसे मार के लाए। जानकी, सोना गिरना और सोना मिलना ये अच्छी बात नहीं है, अपशगुन होता है।
अगर सोना मिल जाए तो अपशगुन और गिर जाए तो अपशगुन। और कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कहीं अमंगल ना हो जाए। कहीं सोने की भी मृग होती है। मैंने जीवन में आज तक ना तो सुना और ना कभी देखा कि सोने की भी मृग होती है। लेकिन कभी तुमने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, जीवन में पहली बार कुछ मांगा है। कह रही हो कि इस मृग की मृग चर्म लाओ। ठीक है जानकी, हम अवश्य ही इस मृग के पीछे जाएंगे और तुम्हारे लिए मृग चर्म लाएंगे। लक्ष्मण हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री जगत सिंह घोष साहब चंदवारी निवासी जो यज्ञ आयोजक हैं, उनके मामा श्री हैं अजमेर सिंह घोष, अज्जू भैया के मामा श्री हैं, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लक्ष्मण, हिरण वेग से दौड़ने वाला होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मृग के पीछे मैं बहुत दूर तक निकल जाऊं। जानकी को अकेली आश्रम में नहीं छोड़ता, क्योंकि निश्चर कर फिरे वन माही। इस वन प्रखंड में निशाचरों का वास है लक्ष्मण। इसलिए जानकी को एक पल के लिए अपने से दूर मत करना। भली प्रकार जानकी की रक्षा करना तुम्हें। सीता के करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। यदि बुद्धि की आवश्यकता पड़ जाए तो बुद्धि के द्वारा, और यदि बल की आवश्यकता पड़ जाए तो बल के द्वारा, और यदि समय की आवश्यकता पड़ जाए तो समय के द्वारा, और यदि विवेक की आवश्यकता पड़ जाए तो विवेक के द्वारा तुम्हें जानकी की रक्षा करनी है। लक्ष्मण, जंगल में जाऊं मृग मारी लाऊं, तुमको सुनाऊं सुनो मेरे भैया। जंगल में जाऊं मृग मारी लाऊं, तुमको सुनाऊं सुनो मेरे भैया। जंगल में जाऊं मृग मारी, सीता तेरी करहु रखवाली, सीता तेरी करहु रखवाली। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, तुम्हें समझाऊं तुम्हें बतलाऊं, तुम्हें समझाऊं तुम्हें बतलाऊं। जंगल में जाऊं सुनो मेरे भैया। लाओ मेरा धनुष बाण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। प्रभु विलोक चला मृगवादी, आए राम सरासन सांगे। कबहु दूर पुन कबहु पराए, कबहु प्रगटे कबहु डराए। तब तक राम कठन कर मारा, धरण परो कर घोर पुकार। हाँ लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो। आरती गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण सन परम सविता। हे देव लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? मेरे कानों में आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हो। देव देव
केवल इसमें संदेह नहीं, प्राणी सूर्य समय दुख में। ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमारे प्राणनाथ किसी संकट में हो। केवल लक्ष्मण, हे माँ, आपके द्वारा हेलो। और ये 20 रुपए का पुरस्कार श्याम गोपाल अहरवार जी के भांजे इटवा वाले, उनके द्वारा ये 20 मुद्राएं सीता जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा कहा गया हमारे भैया पर इस समय संकट आया। हे माँ, जिनके बारे में कहा गया भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपनों संकट परे की सोई, जिसकी भौं टेढ़ी होने से या भौं के संकेत मात्र से इस सृष्टि का विनाश हो सकता है, क्या उसे कदापि संकट आ सकता? हमारा मानना है प्रत्यक्ष में यदि संकट की बात की जाए तो कदापि नहीं मानेंगे, सपने में भी भैया पर संकट नहीं आ सकता। हे मां, किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? ये सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा, माना दुख आया भी, आपके कहने पर हमारे द्वारा मान भी लिया जाए कि भैया पर संकट आया, तो अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, होगा जरूर। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप जाए। वो दुख भैया के दर्शन कर स्वयं सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसका तात्पर्य भैया पर संकट नहीं आ सकता, आप निश्चिंत रहें। अब मैंने जान लिया तुम्हें मेरी बात का कोई असर नहीं होता। मैं कह रही हूं कि मेरे प्राणनाथ संकट में है तो तुम्हें उनकी रक्षा के लिए जाना ही चाहिए। हे देव लक्ष्मण, अब मैंने ये जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम साथी जो बन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। इस दुनिया की खुद गर्जी में बातों से हमें स्वार्थ नजर आ रहा है। सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन लो। आदरणीय श्री माता जी, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। आपके द्वारा कहा गया वन प्रखंड में हमारा आना स्वार्थ है। हे माँ, सरसम वचन मारो मती कहूं जोड़कर हाथ, रामचंद्र हैं पिता सम आप धर्म की माता। माता माता क्या कहती हो, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। ये वचन हृदय में चुपते हैं पर जाने से मैं बेबस हूं। प्रभु के द्वारा आदेशित किया गया था कि लक्ष्मण जानकी को आश्रम में अकेला छोड़कर कहीं मत जाना।
लक्ष्मण के द्वारा आज तक भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया गया, क्योंकि भैया ने कहा था इस वन प्रखंड में निशाचरों का समूह घूमता फिरता है और आपके द्वारा निशाचरों को नहीं देखा गया। ये वन विशाल है माँ, भय चारों ओर घनेरा है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ू कर्तव्य नहीं है मेरा। हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम आपको अकेला छोड़कर चले जाएं। बस माँ हमें आपकी ही चिंता है। इधर माँ भी कह रहे हो, उधर मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं करते। हे लक्ष्मण, माँ यदि माता मुझे समझते तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध ले जाओ भ्राता। चला जाऊंगा माँ, लेकिन हमें आपकी चिंता है। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है दया निधान मेरे, तुम जा वही चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। जा मेरे प्राण गए वही चले जाओ। पंचवटी आश्रम में समस्त जीव जंतु, हे परनकुटी, हे सूर्य देवता, आपके सामने यह सब कुछ दृश्य हो रहा है। माता के द्वारा आदेशित किया जा रहा, यहाँ पर भैया का भी आदेश। वैसे पुत्र पर सबसे अत्यधिक अधिकार माँ का होता है और माता का हमें आदेश मिल रहा, तो भैया की आज्ञा का उल्लंघन करना ये भी धर्म बनता है। हे सूर्य देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के ही हे सूर्य देव मल्लार तुम्ही, आज्ञा पालन में करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलझना दे तो तुम कह देना निर्दोष। अब अपनी सीता माता को तरबरो छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वनचरो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तो तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे परनकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माँ आप कुटिया के अंदर हो जाओ। 14 रेखा खींच अहिंसा, बार बार डायो पद सी। बार बार आपके चरणों में सर झुका रहा हूं और निवेदन भी कर रहा हूं, भैया राम के आने तक किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा से बाहर न निकलें। कारण हमारे द्वारा गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से यहाँ पर एक एकत्र दीवार खड़ी कर दी है, और जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा उसे लक्ष्मण की आन है वो यही जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा माता अब जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस परन कुटी में आएगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की बस यही भस्म हो जाएगा। हे माँ आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जाओ कौन दुष्देव शौक सबका हो, कई जहाँ रावण से सिरा, सुन बीच 10 कंधर देगा, आवाज कटी नदी के बेगा। मामा मारीच मरते मरते ये रावण का काम सफल कर गया। मैंने सिर्फ
एक को बहकाने के लिए कहा था, लेकिन तू तो दोनों को ही ले गया। इस समय सीता आश्रम पर अकेली है, मुझे भिक्षा के बहाने जाना चाहिए और इसका हरण करना चाहिए। लेकिन आज हृदय कंपायमान हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि जाके डर यति काल डराई। बुरा काम करने के लिए जब इंसान जाता है तो उसके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है, जिसके भय से जाके डर यति काल डराई ते अब चला स्वान की नहीं। जिसके भय से काल भी कांपता है, लेकिन आज ये रावण बुरा कर्म करने के लिए जा रहा है। तो इस तरह से जैसे कुत्ता चोरी करने के लिए जाता है स्वान, उसी तरह से आज ये रावण जा रहा है। लेकिन इस समय ज्यादा ज्ञान उपदेश देने का समय नहीं है, मुझे शीघ्रता से सीता का हरण करना चाहिए। अलग निरंजन, हे मां, ए साधु सन्यासी बहुत दूर से आया है और भिक्षा की आस लेकर तुम्हारे पास आया है। हे माई, मुझको भिक्षा दे और मर्तवा रहे आना तेरा, और भगवान तुझे जिंदा रखे और माई हो अटल सुहाग तेरा। है मां, और तू दूधो नहाओ और पूतो फलो, और दिन दिन दूना हो भाग तेरा, और भूखे को थोड़ा भोजन दे, मां भरा रहे भंडार तेरा। हे मां, मैं बहुत दूर से चल कर के आया हूं, पैदल यात्रा की है, इसीलिए मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ रखा हो कुटिया में भोजन के लिए तो मां मुझे दो। हे योगीराज, फल तो कुटिया में रखे हैं, परंतु अब तक किसी ने नहीं खाए हैं। आप भिक्षा लेने आए हैं। हाँ मां, तो मैं आपके लिए लाती हूँ। ये रखी हुई दोपहर के भोजन मैं आपको देती हूँ। दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के चक्कर में अब तक न किसी ने चखे। अपने खाने का सोच नहीं है, सोच द्वार के भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा रखूंगी धर्म गिरस्ती का। लीजिए गुरुराज, ये फल मैं आपको देती हूँ, आपकी उधर की भूख शांत हो जाए। लीजिए, ये भोजन में आपको लाओ भाई लाओ। इतना आशीर्वाद दें। ये क्या? अरे बा लक्ष्मण, जाते जाते तू अपना चमत्कार दिखा ही गया। सीता का हरना तो बाद में होता, पहले तेरे प्राणों का हरण हो जाता रावण। इसीलिए किसी बहाने से सीता को इस रेखा से बाहर निकालना चाहिए।
सीते, हे माँ, अगर तुम भिक्षा देना ही चाहती हो तो इस कुटिया के बाहर निकल करके मेरे लिए भिक्षा डालो। क्षमा करिए योगी राज, मैं इसको लांग नहीं सकती। यह आन है मेरे लक्ष्मण की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। क्या कहा? तुम इसको तोड़ नहीं सकती? ऐसा है, हे सीता माँ, तुम नहीं तोड़ोगी निज देवर की आन तो ये साधु भी नहीं लेगा बंधा हुआ दान। अगर तुम बाहर निकल के नहीं दोगी तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि बंधी हुई भिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं हम। अगर तुम नहीं देती हो तो साधु का काम होता है साथ घर मांगना, यहां नहीं तो दूसरी जगह जाकर के कहीं अलग जमाएंगे, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपयश मिलेगा कि एक योगी सन्यासी किसकी पुत्र वधू, जो महाराजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जिनकी पुत्र वधू के यहां से एक साधु भूखा चला गया, तुम्हें बहुत बड़ा अपयश मिलेगा। और किसकी भार्या, किसकी पत्नी, जो कि संसार में जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसके दरवाजे से ये साधु भूखा चला जाए, इसमें बहुत बड़ा अपयश तुम्हारे लिए है, क्योंकि हम तो त्रिदंडी जोगी हैं। और हम तो हैं त्रिदंडी जोगी और बंदी भीख नहीं ले देंगे। हम तो हैं त्रिदंडी जोगी, बंदी भीख नहीं ले देंगे। हम तो हैं, हम तो हैं त्रिदंडी जोगी, बंदी भीख नहीं ले देंगे। चले जाएंगे तेरे दर से, चले जाएंगे तेरे दर, और कहीं अलग जगह लेंगे। हम तो हैं निरंजन। रुकिए योगीराज, ठहर जाइए। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अच्छा हो चाहे बुरा, करती हो कर्म गृहस्थी का। मैं इस लेखा को लांग करके आपको भिक्षा देती हूँ। लाओ लाओ सीते, लीजिए लाओ। योगीराज, लीजिए। अरे ओ पापी, तुझे दी हुई भिक्षा तूने नीचे गिरा दी। दुष्टों जैसी आकृति बना रही हो, आखिर कौन हो? सीते, तू क्या मुझे भिखमंगा साधु समझ रही है? अरे मैं कौन हूँ तू मुझे नहीं जानती। योगी सन्यासी मैं नहीं, मैं करलंका का ही। देख ले, पीछे बोझा ठीक है, चलो हमारे साथ लंका। तुम्हें सोना बहुत पसंद है, हम तुम्हें सोने में बिठा देंगे। हे दोस्त खड़ा रहे खबरदार, अभी स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाल। ताली के बटुए की छबता कर ली झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं, एक छाहे नीच पतंगे, उनसे कितना प्रेम ये हम कह नहीं सकते, उनसे बिछुड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। वो स्वामी आ रे, तुझे तेरी
को मैं लंका तो नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नलकुंवर का श्राप है। अगर लंका ले जाऊंगा तो लंका भस्म हो जाएगी, इसलिए मुझे अशोक बगीचा ले चलना चाहिए। जय जय बम विश्वनाथ।